जब जीवन अचानक भारी लगने लगे, जब सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन सा महसूस हो, जब मेहनत करने के बाद भी रास्ता साफ दिखाई न दे, तो समझ लेना ये वही पल है जब कृष्ण को सुनने की जरूरत होती है। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, यह कहानी हर उस इंसान की है जो रोज अपने मन के कुरुक्षेत्र में लड़ रहा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के हाथ में धनुष था, लेकिन मन कांप रहा था। सामने अपने ही लोग थे, अपने ही संबंध, अपने ही डर। अर्जुन योद्धा था, कमजोर नहीं था, फिर भी वह टूट गया। आज हम भी वैसे ही टूटते हैं। डिग्रियां हैं, काबिलियत है, मेहनत करने की ताकत है, लेकिन मन डर से भरा है। डर इस बात का कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा, अगर लोग हंसने लगे तो क्या होगा, अगर रास्ता गलत निकल गया तो क्या होगा। उसी क्षण कृष्ण बोलते हैं। आवाज कठोर नहीं, लेकिन स्पष्ट है। हे अर्जुन, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। यह शब्द अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए है। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि डर शरीर की कमजोरी नहीं, मन की हार है। और फिर आता है गीता का वह सत्य जो जीवन की दिशा बदल देता है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, काम शुरू करने से पहले रिजल्ट की चिंता करने लगते हैं। वीडियो चलेगा या नहीं, बिजनेस सफल होगा या नहीं, मेहनत का फल मिलेगा या नहीं। कृष्ण कहते हैं फल की चिंता छोड़ दो, कर्म में डूब जाओ, क्योंकि फल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन कर्म पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। जो इंसान पूरी ईमानदारी से कर्म करता है, फल खुद उसे खोज लेता है। जीवन में हार और जीत दोनों अस्थायी हैं। आज जो हार है वह कल की सबसे बड़ी सीख बनेगी, और आज जो जीत है वह कल की अगली परीक्षा। कृष्ण संतुलन सिखाते हैं, न बहुत ज्यादा खुशी न बहुत ज्यादा दुख, क्योंकि जो इंसान हर हाल में स्थिर रहता है वही असली विजेता होता है। आज की दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है तुलना, किसी और की सफलता देखकर अपने आप को छोटा समझ लेना। लेकिन कृष्ण साफ कहते हैं तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है। दूसरों की गति देखकर अपने कदम मत रोकना। अपना धर्म, अपना कर्म, अपना रास्ता चाहे कठिन हो, लेकिन वही तुम्हें महान बनाएगा। गीता हमें बताती है कि मन ही सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। अगर मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती, लेकिन अगर मन डर, आलस और भ्रम के हाथों में चला गया तो बिना लड़े ही हार तय है। इसलिए कृष्ण अभ्यास, अनुशासन और धैर्य की बात करते हैं। धीरे चलो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि सफलता कोई चमत्कार नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। बीज आज बोया जाता है, फल समय लेकर ही मिलता है। जो जल्दबाजी करता है वह टूट जाता है, और जो धैर्य रखता है वह इतिहास बनाता है। अहंकार इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। जब इंसान खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। कृष्ण सिखाते हैं कि सच्ची महानता विनम्रता में है, और अंत में कृष्ण समर्पण की बात करते हैं। कर्म करो, पूरी ताकत से करो, पूरी ईमानदारी से करो, और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। यह भागना नहीं है, यह भरोसा है। याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस अपने भीतर के कृष्ण को भूल गए हो। जब डर लगे तो गीता को याद करना, जब हार लगे तो कृष्ण को याद करना, और जब लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब समझ लेना यहीं से नया अध्याय शुरू होने वाला है। क्योंकि जहां कृष्ण है वहां हार नहीं होती। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज का यह अंक केवल एक वीडियो नहीं बल्कि आपके अंतर्मन की यात्रा है। अगर आज आप व्याकुल हैं, यदि आपके मन में प्रश्नों का कोलाहल है, या आप स्वयं को जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर पाते हैं जहां अंधकार के सिवाय कुछ नहीं सूझ रहा, तो विश्वास मानिए कि ये संवाद सीधे आपके लिए है। हम अक्सर बाहरी दुनिया में समाधान खोजते हैं, रिश्तों में सांत्वना ढूंढते हैं और वस्तुओं में सुख तलाशते हैं, किंतु वास्तविक समाधान उस दिव्य ज्ञान में निहित है जो आज से हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानवता को दिया था। अर्जुन का मोह और उनका विषाद केवल उनका नहीं था, वो हर उस मनुष्य का है जो कर्तव्य और भावनाओं के जाल में फंसा हुआ है। आज हम उस अमृतवाणी के रहस्यों को गहराई से समझेंगे, जो न केवल अशांति को समाप्त करती है बल्कि आत्मा को एक शाश्वत आनंद से भर देती है। मन की अवस्था और आंतरिक विजय। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस नश्वर संसार में सबसे बड़ी विजय किसी राज्य को जीतना नहीं बल्कि अपने ही मन को जीतना है। हमारा मन एक ऐसी शक्ति है जो यदि वश में हो तो परम मित्र है, और यदि अनियंत्रित हो जाए तो सबसे भयानक शत्रु। हम अक्सर दुखी होते हैं क्योंकि हम उन परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं जो हमारे अधिकार में नहीं है।
शांति वहां नहीं मिलती जहां शोर न हो, बल्कि शांति वहां मिलती है जहां शोर के बीच भी आपका मन अडिग और स्थिर रहे। जिस प्रकार समुद्र की गहराइयों में हलचल नहीं होती, उसी प्रकार एक आत्मज्ञानी पुरुष के भीतर संतोष का झरना सदैव बहता रहता है। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे अपने हमें छोड़कर चले गए या हमारी वर्षों की मेहनत व्यर्थ हो गई। परंतु याद रखिए, ईश्वर की योजना हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल और कल्याणकारी होती है। कभी कभी वो हमारे जीवन से उन लोगों को हटा देता है जो हमारे भविष्य की प्रगति में बाधा बन सकते हैं। इसे दंड नहीं, बल्कि उसकी अपार करुणा समझिए। अपेक्षाओं का त्याग और स्वतंत्रता। संसार में दुख की जड़ केवल एक ही है, और वो है अपेक्षा। जब हम अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं, तब हम अनिवार्य रूप से दुखी होंगे। किसी से कुछ भी पाने की इच्छा रखना ही पराधीनता है। जिस क्षण आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी प्रसन्नता केवल आपके भीतर के परमात्मा पर निर्भर है, उसी क्षण आप मुक्त हो जाते हैं। रिश्तों की मर्यादा को समझना आवश्यक है, किंतु उनमें इतना खो जाना कि आप अपना अस्तित्व भूल जाएं, ये उचित नहीं है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रेम और आसक्ति में बहुत सूक्ष्म अंतर है। प्रेम सबको स्वतंत्र करता है, जबकि आसक्ति सबको बांध लेती है। जो व्यक्ति मोह से ऊपर उठकर केवल कर्तव्य के नाते रिश्तों का निर्वहन करता है, उसे संसार की कोई भी हानि विचलित नहीं कर सकती। कर्म योग और पुरुषार्थ का सत्य। कर्म के सिद्धांत को समझना जीवन की सबसे बड़ी कला है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का अर्थ ये नहीं है कि हम परिणाम की इच्छा न करें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हमारा ध्यान केवल उस प्रक्रिया पर होना चाहिए जो हमारे वश में है। भविष्य की चिंता और अतीत का पश्चाताप हमारे वर्तमान के कर्म को दूषित कर देते हैं। जब आप फल की चिंता छोड़कर कर्म में लीन हो जाते हैं, तब वो कर्म पूजा बन जाता है। समाज में अक्सर आपकी निंदा होगी, लोग आपकी पीठ पीछे बातें करेंगे और आपके चरित्र पर प्रश्न उठाएंगे, किंतु इतिहास साक्षी है कि जिनकी बराबरी करने की सामर्थ्य दुनिया में नहीं होती, लोग उन्हीं की बदनामी का सहारा लेते हैं। यदि आप सही मार्ग पर हैं, तो संसार के शोर को अपनी एकाग्रता भंग न करने दें। आपकी सफलता और आपका आचरण ही उन सभी आलोचकों का सबसे सटीक उत्तर होगा। याद रखिए, सूर्य को बादलों की ओट कुछ देर के लिए ढक सकती है, पर उसकी चमक को समाप्त नहीं कर सकती। धैर्य, समय और नियति का चक्र। समय की गति अत्यंत विचित्र है, ये कभी स्थिर नहीं रहता। जो आज राजा है वो कल रंक हो सकता है, और जो आज कष्ट में है कल उसके पास सुखों का अंबार हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि आज आपके जीवन में कड़ा संघर्ष चल रहा है तो धैर्य रखिए। लोहा जितना तपता है उतना ही मजबूत होता है, और सोने को अपनी शुद्धता सिद्ध करने के लिए अग्नि से गुजरना ही पड़ता है। आपका बुरा समय आपको उन सत्यों से परिचित कराता है जिन्हें आप सुख के दिनों में कभी नहीं देख पाते। वो आपको अपनों के मुखौटे उतार कर दिखाता है और आपको मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाता है। विश्वास रखें कि जो प्रभु आपको यहाँ तक लेकर आया है, वो आगे का मार्ग भी स्वयं प्रशस्त करेगा। भरोसा टूटना दुखदाई हो सकता है, पर यह एक नई शुरुआत का संकेत भी है कि अब आपको केवल उस अविनाशी परमात्मा पर भरोसा करना है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। आत्मसम्मान और मर्यादित जीवन। स्वयं की तुलना दूसरों से करना ईश्वर का अपमान है। विधाता ने हर जीव को अनूठा बनाया है। जैसे चांद और सूरज के चमकने का समय अलग अलग होता है, वैसे ही आपका भी एक समय निश्चित है। दूसरों की नकल करने में अपनी मौलिकता न खोएं। अपनी आर्थिक स्थिति और अपने निजी दुखों को हर किसी के समक्ष उजागर न करें, क्योंकि यह दुनिया सहानुभूति कम और उपहास अधिक करना जानती है। अपनी गरिमा को बनाए रखना आपका प्राथमिक धर्म है। क्षमा करना महानता है, परंतु बार बार अपमान सहना और धोखेबाजों पर विश्वास करना मूर्खता की श्रेणी में आता है। जब कोई व्यक्ति आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने लगे, तो वहां से दूरी बना लेना ही श्रेयस्कर है। मौन रहना सीखिए, क्योंकि मौन में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े विवाद को शांत कर सकती है। संस्कार और चरित्र का निर्माण। जीवन में संपत्ति अर्जित करना कठिन नहीं है, परंतु संस्कार अर्जित करना और उन्हें आने वाली पीढ़ियों को देना ही वास्तविक उपलब्धि है। जिस प्रकार उचित वर्षा के बिना फसल नष्ट हो जाती है, वैसे ही संस्कारों के अभाव में कुल की मर्यादा नष्ट हो जाती है। अपने बच्चों को भौतिक सुखों से अधिक नैतिक मूल्यों का ज्ञान दे। सत्य की राह कठिन हो सकती है, परंतु उस मार्ग पर चलने वाले को अंततः कभी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता। सत्य उस तेल की बूंद की तरह है जो झूठ के विशाल सागर में भी हमेशा ऊपर ही तैरती रहती है। जो आज आपका है वो कल किसी और का होगा, इसलिए धन और पद का अहंकार करना व्यर्थ है। खाली हाथ आए थे और केवल अपने कर्मों की पूंजी लेकर ही वापस जाना है। निष्कर्ष। कृष्ण के चरणों में समर्पण
अंत में श्री कृष्ण का मार्ग हमें यही सिखाता है कि जीवन को एक उत्सव की तरह जिए, युद्ध की तरह नहीं। जो व्यक्ति लाभ हानि, जय पराजय और सुख दुख में संभाव रहता है, वही वास्तव में कृष्ण का प्रिय है। अपनी नीयत को साफ रखिए, क्योंकि नीयत सही हो तो भाग्य को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। आने वाला कल आज से कहीं अधिक उज्जवल होगा यदि आप आज अपने कर्मों को ईमानदारी से करेंगे। भगवान की भक्ति का अर्थ संसार का त्याग नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर देना है। शांत रहें, धैर्यवान रहें और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। समापन दृश्य श्री कृष्ण की मंद मुस्कान, चक्र और मोरपंख के साथ दिव्य प्रकाश का पुंज और मधुर बांसुरी का संगीत। समाप्ति। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है कि भगवद गीता 2.4M के इस विशेष संवाद ने आपके हृदय को स्पर्श किया होगा और आपको जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। यदि ये शब्द आपके जीवन में थोड़ी सी भी सकारात्मकता ला सकें तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। इस दिव्य ज्ञान को अपने तक ही सीमित न रखें, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस शांति का अनुभव कर सकें। ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें और आपको सही मार्ग दिखाएं। जय श्री कृष्णा।